This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज एक हिस्टोरिकल डे जब मार्केट ने 40,000 क्रॉस किया और हर तरफ से मेरे पास मुबारकबाद के पैगामात आने लगे, लेकिन मैंने उसी वक्त सबको कॉशन किया था कि सेकंड हाफ में ये आमतौर से मार्केट गिरती है। ये फ्राइडे का एक नॉर्मल पैटर्न है जब छोटे छोटे ट्रेडर्स जो हैं वो स्क्वायर ऑफ करते हैं पोजीशन, जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया होता है उसको वो घर लेके जाना चाहते हैं कि उनको पता नहीं कि ड्यूरिंग द वीकेंड क्या हो जाए और मंडे को क्या ओपनिंग हो। तो आज यही हुआ कि आज सुबह से ही मार्केट प्लस चलती रही, 151 प्लस हो गया खुलते ही। उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग आई तो 91 प्लस पे गया। उसके बाद 40,077 पे मार्केट गई और उसके बाद क्लोजिंग हो गई थोड़ी देर के बाद। ओपनिंग के बाद मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद नीचे आई, जिगजैग करती रही और अभी सिर्फ 75 प्लस पे खड़ी है। 1 पॉइंट पे 216 प्लस पे सेकंड हाफ में खड़ी थी, तो 216 से जो डाउनवर्ड ट्रेंड आया है बड़ी तेज़ी से 75 पे चली गई और इस तरह से हमने 40,000 का जो लेवल था वो खो दिया। 39,936 का लेवल है, लेकिन अभी मार्केट खुली हुई है। मेरा मशवरा ये है कि जो छोटे मोटे लोगों ने बेचा है उनको आप उनको जाने दें 2-4 रुपये लेके। जिन लोगों को 100-200 रुपये कमाना है शेयर से इन द लॉन्ग रन, उनको चाहिए कि जो शेयर बिक रहे हैं उनको आप ख़रीद लें। नाज़रीन, ज़ाती तौर पे आज मेरे लिए एक बड़ा अफसोस का दिन है कि हमारे लेजेंड लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद साहब, जो कि मेरे बिल्कुल पड़ोसी थे और जिन्होंने बड़ी शफ़क़त का हाथ रखा हम लोगों पे, स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब किया, फ़िटनेस की तरफ राग़िब किया, आज वो दुनिया से चले गए और हमारे मोहल्ले में एक बहुत गम का समा था। अभी उनको रुखसत करके आ रहा हूँ। बहरहाल उनकी खिदमत हमेशा याद रखे जाएंगे। उनकी ख्वाहिश थी कि हमारे मोहल्ले में ही हनीफ मोहम्मद क्रिकेट एकेडमी बने। 2 पार्क्स वहाँ मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसमें एक न एक पे उनके नाम का एक वो बन जाए, जहाँ बचपन से उन्होंने हम लोगों को क्रिकेट खेलना सिखाया था। नाज़रीन, आइए एक लाइव कॉल से बात करें। ख्वाजा शाहिद बात कर रहा हूँ। ख्वाजा साहब, वेलकम शो सर। शुक्रिया। मैं सबसे पहले हनीफ मोहम्मद क्रिकेटर का अफसोस करना चाहता हूँ। माशाल्लाह उनका बहुत नाम था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। और दूसरी बात मुबारकबाद देता हूँ, आपकी बात माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। 40,000 पॉइंट पे क्रॉस करके फिर उसके बाद नीचे आ गई है। वो तो अभी 100-200 पॉइंट नीचे करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन के बाद 40,000 से ऊपर भी कर सकते हैं। ये मार्केट का एक होता ही है, टर्नओवर होता है नीचे ऊपर करने का, एक्सपर्ट मार्केट है। माशाल्लाह मगर आपका ओपिनियन बिल्कुल सही जा रहा है। 40,000, मगर दूसरे चैनल वाले कहते हैं कि 40,000 मुश्किल है। मगर तारिक साहब, ये मुझे बताओ, 40,000 गई है मगर दूसरे शेयर क्यों नहीं महंगे हुए? बड़ा फौजी महंगा नहीं हुआ, ये छोटा फौजी महंगा नहीं हुआ, MCB बैंक नहीं महंगा हुआ। ये तो 400 रुपये का था MCB बैंक, तो आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले। देखिए, हर कंपनी की अपनी अपनी परफॉर्मेंस है। कुछ कंपनी बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही है, जैसे आपने देखा कि हाईटेक लुब्रिकेंट में आपने मूवमेंट देखी, बलुस्तान ग्लास में देखी, गनी ग्लास में देखी। जहाँ कोई नई चीज़ हो रही है वहाँ बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट आती है। जहाँ लोग ज़रा ढीले पड़ गए हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं, वहाँ नहीं होती। अमंग बैंक्स अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में हबीब बैंक जो UBL MCB से काफ़ी पीछे था वो आगे निकल गया, UBL आगे निकल गया, बेस्ट बैंक डिक्लेयर हो गया पिछले साल और MCB उस स्पीड से नहीं चल रहा। तो ये होता रहता उतार चढ़ाव। ये जो 40,000 है ये सम टोटल ऑफ 100 शेयर्स हैं, या अगर आप ऑल शेयर्स को देखेंगे तो वो भी 500 जो 600 शेयर्स है उसका सम टोटल है। और एक ख़ास बात आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ आज कि न सिर्फ आज हमारी मार्केट रिकॉर्ड लेवल पे गई, बल्कि कल रात को अमेरिका की तीनों मार्केट यानी कि डाउ, SP एंड नैस्डैक हाईएस्ट एवर लेवल पे गई है। डाउ जोन्स को मैं उस वक्त से वॉच कर रहा हूँ जब ये 3,000 पे हुआ करती थी, आज 18,000 प्लस पे खड़ी है मार्केट। हमारी मार्केट जब ये 3,000 पे थी तो हमारी मार्केट सिर्फ 800 पे थी। लोगों से जब कहा 800 के लेवल पे कि शेयर ख़रीद लो तो लोगों ने कहा कि जो मार्केट तो बड़ी महंगी है, पहले 600 की थी वो सही थी।
तो कुछ लोग अभी भी वो 600 और 800 के इंतज़ार में बैठे रहे और मार्केट 40,000 पे आ गई। दुनिया ने उन लोगों को छोड़ दिया, वो पीछे रह गए, वो लोग गरीब रह गए जिन्होंने वक्त पे ज़मीन नहीं पकड़ी, जिन्होंने वक्त पे शेयर नहीं पकड़ा, उनके हाथ से निकल गया। और ये दुनिया में और बहुत जगह देखा गया कि जब मईशत चली, कुछ लोग उस पर सवार हो गए ट्रेन पे, कुछ लोग बैठे रह गए इंतज़ार में कि कोई अगली ट्रेन आएगी, अगली ट्रेन आई ही नहीं, वो ट्रेन तो चल पड़ी। अब वो चली तो चली, अब हमारी ट्रेन कराची से चली थी, मेरे ख्याल में अभी मुल्तान पहुंच चुकी है, अभी मुल्तान से इस्लामाबाद भी उसको जाना है। और ये 50-60 हज़ार का लेवल भी आप लोग देखेंगे। जो कहता है कि 10,000 पे मार्केट जाएगी, 30,000 पे जाएगी, मार्केट जाली है, तारिक खान बकवास करता है, उनका मुंह काला होगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, आज आप खुश भी हैं और दुखी भी हैं, तो आपके दोनों इन एहसासात और जज्बात में हम कैसे शरीक हो सकते हैं? तो मुबारकबाद चले हम आपको दे देते हैं। आज आपकी कही हुई बात 40,000 वाली सच साबित हो गई जी। और सर, दूसरी मैं कुछ शेयर्स के बारे में मशवरा लेना चाहता हूँ आपसे। जी साहब। ये मैं शेयर्स लंबे अरसे के लिए लेके रख सकता हूँ। एक पहला है दीवान मोटर्स, दूसरा बलोचिस्तान ग्लास और तीसरा है एग्री टेक। सर, ये दीवान ग्रुप के बारे में मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ। आप लोगों को पता है कि ये पूरा ग्रुप, ये रीसेंट जो कॉर्पोरेट फेलियर है, उसमें सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फेलियर दीवान ग्रुप का है। और ये भी कहा जाता है कि इनको टोटल लॉस जो हुए 93 बिलियन के हुए, जिसने 3 बैंक को खा लिया, जिसमें NIB शामिल है, सिल्क शामिल है और समिट शामिल है। इन तीनों बैंक की तबाही के बायस बने ये ग्रुप। और इन्होंने अक्सर जो है काफ़ी पॉजिटिव प्रोपेगेंडा किया, जिसकी वजह से इनके शेयर चलना शुरू हुए। पिछले साल इन्होंने बताया थ्रू द प्रेस कि रेनॉल्ट के साथ इनका एग्रीमेंट हो गया, ये 25 लाख का वो ला रहे हैं, जो को मैंने भी कई दफ़ा रिपीट किया। मैं कोई गैबी ताकत तो नहीं रखता, जो अखबार में आता है वही पढ़ता हूँ और वही बताता हूँ। लेकिन बाद में पता चला कि रेनॉल्ट का कोई सिलसिला नहीं था। अब जो लेटेस्ट इन्होंने खबर फैलाई है वो ये है कि इंशाअल्लाह सितंबर में गाड़ी बनेगी शेज़ोर, जो पहले भी शायद बनती थी इनकी। उसके बाद अगले साल वो किया वालों को लेकर आएंगे, वो गाड़ियाँ बनाएंगे। उसके बाद वाले साल वो लेके आएंगे सैनयोंग नाम की कोई कंपनी है, जो 1600 सीसी की SUV बनाएगी। तो ये सब कहानियाँ सुना के शेयर को चलाया गया। दीवान सीमेंट बिक रहा है, लेकिन इतना भी नहीं बिक रहा जिस रेट पे आ गया है। अभी ये इतने बड़े लॉस को क्लियर करते करते एक ज़माना लगेगा। और ये जो 20 रुपये का आप शेयर ख़रीद रहे हैं, उस पर जो आप 2 रुपये का डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे, वो मिलते मिलते ज़माना लग जाएगा। इसलिए दीवान का ग्रुप के शेयर से मैं कहूँगा आप लोग कॉशियस रहें, बल्कि जो लोग आम लोग हैं उनसे कहूँगा दूर ही रहें। हो सकता है ये ऊपर जाए, हो सकता है बहुत तेज़ी से नीचे आ जाए। आज इसके तीनों कंपनीज टॉप ऑफ द वॉल्यूम लीडर है बिसाइड्स KEC। तो बस दीवान को छोड़ दें आप। बलुचिस्तान ग्लास जो है उसने एक जॉइंट वेंचर किया है शेखुपुरा में, तो वो उसका मैं समझता हूँ कि एक अलग शेयर होगा। दीवान बलुचिस्तान गैस एज ए प्रोमोटर, एज ए कुछ उनका शेयर होगा, उससे उसको उनको बेनिफिट तो होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। ये भी आम लोगों के लिए नहीं है। एग्री टेक में मूवमेंट हुई, इसलिए उसकी वजह है कि उसको गैस मिलना शुरू हो गया ड्यू टू ओवरऑल गैस अवेबिलिटी। CNG के पास भी गैस आ गया वहाँ पंजाब में ये बेस्ड है ये। और इन्होंने दूसरा एक स्मार्ट काम ये किया कि इनके पास जो एक्सेसिव ज़मीन थी वो बेच दी है, उससे कुछ कैश आ गया है और इस तरह से ये प्लांट चल चुका। लेकिन फिर भी दिस इज़ स्टिल रिमेन्स वेरी स्मॉल प्लांट। 325 टन वाला की इसकी कैपेसिटी है, विच इज़ नॉट कंसिडर वेरी इकनॉमिकल। लेकिन क्योंकि डिमांड है अभी और मार्जिन भी बहुत अच्छी है, तो फ़िलहाल ये चल रहा है। ये 14, 15, 16 रुपये तक का शेयर है, इसको आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर लेना हो, कल ही मैंने फेसबुक पे कोई 18-19 शेयर्स को लिखा है जो सेफ़ तरीन है। आप मेरे फेसबुक पे जाएं, तारिक खान जावेद, और वहाँ पे आपको सारे शेयर्स मिल जाएंगे। वो सारे आप लेके बैठ जाएं, इंशाल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मेरी गारंटी है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, मैं चकवाल से बात कर रहा हूँ। ताशफीन नाम है। चकवाल से सर, नाम? ताशफीन जी। सर वेलकम शो। सर माशाल्लाह आपके तबसरे सुन के सर हम बड़ा उससे बेनिफिट भी लेते हैं सर, शुक्रिया। नॉलेज में भी इजाफा होता है।
सर दूसरा ये आपसे पूछना था, आजकल मार्केट में रूमर उड़ी हुई है सर कि निब और एमसीबी कुछ आपस में कुछ कर रहे हैं इस्लामिक ब्रांचेस वगैरह खोलने के लिए, तो सर कोई ऐसी खबर है आपके पास? हाँ बिल्कुल है। देखिए निब बैंक बैठ चुका है। मैं कम से कम 1.5 साल से शोर मचा रहा हूँ। ये जो बैंक बंद हो गया, खादिम अली उससे पहले से शोर मचाता था कि ये चारों छोटे बैंकों को मिला के एक बड़ा बैंक बनाओ, इस तरह से इनको छोड़ना ख़तरा है बहुत। और आपने देख लिया खादिम अली शाह के केस में कितना बड़ा लॉस हो गया, कौमी लॉस हो गया। स्टेट बैंक को खासी बड़ी रकम दे के बैंक इस्लामी को बेचना पड़ा उसको, और जो डिपॉजिटर्स थे वो तो सेफ़ हो गए, लेकिन शेयर होल्डर्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो ये तीनों बैंक में कुछ नहीं रखा हुआ है, और NIB को MCB ले रहा है। मेरा नहीं ख्याल है कि वो एक पैसा भी उसके बदले में देगा, सिर्फ ले लेगा, और इस तरह से शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन डिपॉजिटर्स बच जाएंगे। NIB को MCB को लेने का फ़ायदा ये है, हो सकता है कि उसको बहुत सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे, मगर ब्रांच होना ही जो है प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। और हमने देखा कि MCB जनरली स्लो डाउन पे था, लेकिन अब और थोड़ा स्लो डाउन हो गया है जब से ये खबर आई है। और इसी तरह हम चाहते हैं कि जो दूसरे 2 बैंक रह गए, समिट और सिल्क, उनको भी कोई ना कोई बैंक में मर्ज किया जाए और उनके डिपॉजिटर्स और उनके शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ वैल्यू दी जाए। आइए लाइव कॉल से बात करें। तारिक साहब हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। जनाब असद नोमान बात कर रहा हूँ, ट्विटर पे आपसे अपना सर असद साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। मैंने आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया है। माशाल्लाह आज 40,000 का पीक टच हो गया माशाल्लाह आज। माशाल्लाह, और ये टच हो गया तो इंशाल्लाह ये आ भी जाएगा, इंशाल्लाह स्टेबलाइज हो जाएगा। कल एक साहब ने बड़ी नेगेटिव बात लिखी थी, वो आजकल PTV पे करते हैं शो, पहले यहाँ करते थे, मौलवी साहब, कॉशन कॉशन वेरी डेंजरस मार्केट। तो मैंने कहा मौलवी साहब गेट रेडी टू सी मार्केट इज स्टेबलाइजिंग एट 40 and then watch and see market going to 50 and 60, especially if Shanghai Stock Exchange takes over Pakistan, because that will make available our shares to 80 million Chinese investors who will find our shares very very cheap compared to Chinese companies which are very expensive. असद नुमान साहब ने मुझे ट्वीट किया, साथ साथ मरियम नवाज़, शहबाज साहब को और नून लीग और जितने पार्टीज़ को भी किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नुमान साहब आपने मुझे इस लायक समझा, और भी बहुत सारे ट्वीट्स आए, कहने लगे आपकी वजह से हो गया। मैंने कहा मेरी वजह से नहीं हुआ, मैं तो एक जो देखता हूँ बताता हूँ, और थोड़ी सी मेरी विजन इसलिए ज़्यादा है कि मैं 25 साल बाहर बैंकिंग करता रहा, मेरा काम यही था, अरबों के पैसे को दुनिया भर में लगाया, और उस वक्त मुझे मौका मिला कि मुख्तलिफ़ मुल्कों की पॉलिसीज़ को स्टडी करूं और प्रिडिक्शन करूं कि इस पॉलिसी का नतीजा क्या होने वाला है। क्योंकि बैंकर का काम पीछे देखना नहीं होता, आगे देखना होता है। हम तो आज पैसा दे रहे हैं, वो 20 साल बाद तक हमें पैसा वापस आना है, तो हमें 20 साल की व्यू लेनी पड़ती थी कंपनी के बारे में, सेक्टर के बारे में, मुल्क के बारे में। तो कोरिया पे व्यू लिया, ताइवान पे व्यू लिया, चाइना पे व्यू लिया, और वो सब सही हो गए। तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आता है आदमी के अंदर कि पाकिस्तान में भी अगर वही हालात है जो कोरिया के थे, और यहाँ भी अगर पॉलिसी सही हो जाए तो यहाँ क्या होगा, उस बेसिस पे ये बोलता हूँ। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इज़्ज़त रखने वाला अल्लाह है कि अब तक सही होती गई बात। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी अंकल जी, मुझे 3 शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं, उनके बारे में सर आवाज़ आप बढ़ाएंगे? पंजाब है BOP जी, और दूसरा है गनी ऑटोमोबाइल गेल जी, और तीसरा है मैरियट जी। इन तीनों के बारे में अंकल जी तीसरा नहीं समझ पाया मैं, प्लीज। मैरिट ये ब्रेड का होता है, MERIT मैरिट। हसनैन साहब आपको कुछ समझ में आया? नहीं आई? अच्छा सर, BOP से मैं कहूँगा दूर रहिएगा। एज ए एक्स बैंकर मैं समझता हूँ कि वहाँ पे कुछ बड़ी मुश्किलात हैं। ये वो बैंक है जिसको इसके MD ने भेज दिया था, और उसके MD को पकड़ के लाया भी नैब ने, और रिकवरी भी की, फिर भी जो है मामला यहाँ के सही नहीं लगते। मैंने भी इसको 10 रुपये 5 पैसे पे 50 पैसे पे लिया, और आज तक मैं लॉस में बैठा हूँ। अब मैं सॉरी उसको लॉस पे मैंने बेच दिया है, नहीं बैठा हुआ। गनी ऑटो एक छोटी कंपनी है, लेकिन क्योंकि ऑटो में कारोबार में बड़ा प्रॉफिट है, और मेरे ख्याल में ये रिक्शा बनाती है, तो इसका भी कारोबार अच्छा है।
आप ले सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही लें, और भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां जो बड़ी तेज़ी से मूव कर रही हैं उसके तरफ तवज्जो दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तीसरा सवाल समझ में नहीं आया, आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम वालेकुम। तारिक साहब, हसन अली बोल रहा हूँ कराची से। हसन अली साहब, वेलकम शो सर। जी बहुत मुबारक हो सर आपको 40,000 का इंडेक्स। शुक्रिया सर। और दूसरा मुझे ये मालूम करना था, एक तो ये आपसे वो रिक्वेस्ट करनी थी कि आपके चैनल पे जो है साउंड बहुत कम आता है। अच्छा, तो इसकी ज़रा सा आप देख लीजिएगा। अच्छा साहब, मैं ये जो हमारी अभी जो हम बात कर रहे हैं ये कंप्यूटर पे हमारे business+tv.pk पे business+tv.pk जो हमारा वेबसाइट है उस पर भी ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है। उस पर मुझे देखने का बहुत कम इत्तेफाक होता है, लेकिन मैं जब ये हमारा यही शो कल तक अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे मैंने जब भी खोला है अपने आईपैड पे तो बेहतरीन आवाज़, हर चीज़ मैंने बेहतरीन पाई है। आपके ट्रांसमिशन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब रिकॉर्डेड शो इतना अच्छा आ रहा है वेबसाइट पे यूट्यूब पे, तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए नॉर्मली। ये हमारे चैनल का बहुत मेहरबानी है। अगर आप मेरे शोज़ जहाँ यूट्यूब पे देखें तो 2009 से जो मैंने इकनॉमिक लिटरेचर एक क्रिएट करने की कोशिश की कि बड़े बड़े जितने यहाँ के काबरीन थे सबको बुलाया, आप पूछा कि बताइए कि आपके हमारे गुर्बत की वजह क्या है। मेरे सेट के पीछे एक हाथ बना हुआ था जो बाबर तजमुल के साहब के बेटे ने बनाया था, बहुत ज़बरदस्त सेट सीरियस मूड बनाने के लिए। तो जितने बड़े बड़े दानश्वर थे सब आए और उन्होंने अपना अपना वर्जन दिया कि हमारे इलाके में गुर्बत क्यों है। तो वो सारे शोज़ मैंने अपने खर्चे से यूट्यूब पे अपलोड किए, लेकिन अब बिज़नेस प्लस की मेहरबानी है कि मेरे तमाम शोज़ और फ्री चैनल की तरफ से अपलोड हो जाते हैं। मकसद ये है कि मैं रहूँ ना रहूँ, ये शोज़ रहें, और जिसको भी रेफ़र करना हो मेरी बातों का, मेरी जो मैं पॉलिसी रिकमेंडेशंस देता रहता हूँ, वो आज कल 10 साल 20 साल बाद भी देख के कह सकता है कि तारिक खान साहब ये कहते तो ये होना चाहिए। अगर जो मैं कहता रहा हूँ उस पर अमल कर दें तो यकीन मानिए ये मुल्क जन्नत बन जाएगा। बिल्कुल यहाँ से गुर्बत उर्बत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, हर आदमी खुशहाल हो जाएगा, और जो कोई किसी को नुकसान नहीं होगा, सबका फ़ायदा ही फ़ायदा है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, ये तारिक साहब से बात करनी थी जी। यार। मैं तारिक बोल रहा हूँ साहब, प्लीज़। तारिक साहब, ये एक तो ये आपसे अर्ज करना था कि शेयर अगर खरीदें जी तो किस कंपनी का लें, और क्या 10 लाख रुपए में जो है वो शेयर की शुरुआत करनी चाहता हूँ सर। तो 1 माह हो गए तकरीबन मुझे आप इनका शो देखते हुए। इससे पहले वो अल-फलाह वाले आए थे, उनका भी मैंने फ़ोन किया था तो वो टाइम ख़त्म हो गया था। तो अच्छा ये जी, पूछना 10 था। लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है साहब, हम लोगों के पास तो इतना होता नहीं है। 10 लाख में आपको बेहतरीन पोर्टफोलियो बन जाएगा। मेरा मशवरा ये है कि आप अपने बच्चे से किसी से कहें कि वो फेसबुक पे जाए, तारिक खान जावेद मेरा जो पूरा नाम लिखा हुआ आता है यहाँ पे, ये लिखे, वो फेसबुक पे मेरा पेज आ जाएगा। कल ही मैंने कोई 17-18 कंपनीज, सॉलिड कंपनीज़ का नाम लिखा है। आप इस 10 लाख से वो तमाम कंपनीज़ के थोड़े थोड़े शेयर ले लें। 10 लाख को उतनी ही कंपनियों में डिवाइड कर दें, 50,000 60,000 एक एक कंपनी पे लगा दें। इंशाल्लाह आपका बहुत आपको मुनाफा होगा, बहुत बरकत होगी इसमें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। अच्छा, मुझे ये पता करना था तारिक साहब कि ये जो हबीब बैंक है जी, इसके शेयर हमें खुले थे, मतलब उन्होंने रखे हुए, हमें मतलब डिविडेंड मिलता रहा और प्लस में भी दूसरे आते हुए हैं, तो ये कितना रखने चाहिए? या उस वक्त हमें शायद 230 रुपए मिले थे, अब शायद 222 चल रहा है। जी जी। तो ये बोलान, तो ये अपना बोलान पावर है ना, जी एंग्रो पावर, सॉरी, उसके भी मतलब थे, तो उसके बारे में क्या है, मतलब मजीद देने चाहिए या एंग्रो पावर इज डूइंग बेटर देन द पीयर ग्रुप। एंग्रो पावर के शेयर मेरे ख्याल में 34-34 का चल रहा है, 30 रुपये का आमतौर से होना चाहिए इस तरह के पावर कंपनी का। हबीब बैंक एक स्टोरी, इसके इत्तेफाक से जो प्रेसिडेंट साहब बहुत ज़माने तक रहे, जाकिर महमूद मेरे साथी थे वहाँ पे बहरीन में। वो क्रेडिट स्विच चलाते थे, डिपॉजिट जमा करते थे। मेरा काम था पूरे रीजन को चलाना। ABN AMRO के 2 ब्रांचेस भी हमारे थे, बहुत बड़ा हमारा सेटअप था। तो वो आए और हबीब बैंक के चीफ बने, काफ़ी साल तक चलाते रहे। IPO लेकर आए और वो शेयर बाद में IPO से नीचे बिकता रहा, विच वॉज ए शेम। फर्स्ट टाइम IPO से ऊपर आया है, और हबीब बैंक पिछले 3 साल से और MCB UBL सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है।
और उसकी परफॉर्मेंस अगर इसी तरह चलती रही तो ये शेयर 250 तक पे पहुंच जाएगा। आप इतना दिन आपने इंतज़ार किया, आप बिल्कुल इंतज़ार कीजिए इसके ऊपर। एंग्लो पावर भी आप बिल्कुल होल्ड कीजिएगा। इसी के साथ लूँगा एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, सुबह को जो SMS वगैरह आना शुरू हुए मेरे पास, उसमें हमारे यंग एंकर जो नए आए हैं, हमारे नेक्स्ट शो करते हैं PSX हॉटलाइन, रोहेल इंतखाब का भी था, तो मैंने उनको उसी वक्त वार्न किया था कि सेकंड हाफ में आमतौर से मार्केट गिरती है, और यही हुआ कि -21 पे मार्केट आ गई है। और पूरे वीक की अगर बात की जाए तो टोटल कल तक जो हमें इजाफा हुआ था 385 का हुआ था, और डिपेंडिंग ऑन कि फाइनली कितना क्लोज अगर 21 होता है। अच्छा जी, अच्छा चलिए, बहुत खुशी की बात, आपने बहुत शुक्रिया। हसनैन साहब हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, वो किसी ने मुझे गलत बताया था 30, वो 30 इंडेक्स -30 पे है, जबकि 100 इंडेक्स 19 प्लस पे है, विच इज़ अब बहुत बड़ी मुबारकबाद की बात है कि आज के दिन भी अगर मैंने इंतखाब ये रोहेल वाले से ही कहा था कि आज 5 पॉइंट भी प्लस हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो 385 था, और अगर 20 और भी हो गया है तो हम 405 पॉइंट का इजाफा देख रहे हैं वीक में। इससे ज़्यादा और हम क्या मांग सकते हैं अल्लाह मियाँ से, और इससे ज़्यादा हमारे लिए और खुशी की क्या बात हो सकती है कि सिर्फ कुछ पॉइंट रह गए हैं 40,000 होने में, वो हो जाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह मैंने बताता रहता हूँ बार बार कि 39 पे भी कई दफ़ा ऊपर नीचे मार्केट हुई, 40 पे भी कम से कम 5-10 दफ़ा होगी, क्योंकि बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बेरियर है। आज के दिन बहुत सारे जो एनालिस्ट जो नेगेटिव बातें करते रहते हैं, पाकिस्तान की बुराई करते रहते हैं, उनके लिए बड़े दुख और गम का दिन है। जितना हम लोगों के लिए खुशी का दिन है, उनके लिए गम का दिन है। और वो पूरी एड़ी चोटी की जोर लगाएंगे नेगेटिव बातें फैलाने की। साथ साथ वो जो ब्रोकर कम्युनिटी है वो भी चाहेगा कि मार्केट खूब ऊपर नीचे हो, बड़ी बड़ी पैनिक के स्टोरीज सुनाई जाएंगी। और जैसे कि बीच में आपने देखा 2-3 हफ्ते पहले से लोग डर रहे थे कि इमरान खान ये कर देगा, कादरी साहब ये कर देगा। जब 3 हफ्ते पहले मैंने कहा कि कुछ भी नहीं होगा, और उस दिन इमरान खान साहब ने अपना कॉल विड्रॉ कर लिया, तो मुझे 4-5 लोगों ने घेर लिया, कहने लगे तुमको कैसे पता था कि ये विड्रॉ कर जाएगा और कुछ भी नहीं होगा मार्केट को। मैंने कहा कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है, मैं चेस का अच्छा खिलाड़ी हूँ, मुझे पता है कि क्या कैसे खेल होता है। इमरान खान साहब ने चाल चली, इतने वीक पोजीशन में थे क्योंकि कश्मीर में इतनी बुरी तरह मार खाई। हमारा PM तो बेचारा बीमार था या नहीं था, उस पर भी उनको शुबा जाहिर किया कि जाली इलाज और ये वो तो बेचारे जो भी था जाली था असली था। बहरहाल ही वॉज नॉट मेकिंग स्पीचेज़ इन कश्मीर, नन ऑफ हिज क्लोज फैमिली वॉज मेकिंग स्पीचेज़ इन कश्मीर। इमरान खान साहब 20 स्पीच करने के बाद भी सीट ना ले पाए। भुट्टो साहब ने इतनी तकरीरें की, कुछ भी नहीं हासिल हुआ। तो ये उसके बाद इनका जो मार्च था बिल्कुल ही जस्टिफाइड था। मोरल अथॉरिटी ही हैज़ लॉस्ट। अगर मैं उनकी जगह पे होता कब का पार्टी प्रेसिडेंटशिप छोड़ के हट जाता, किसी और को बैठा देता। तो मैंने ये कैलकुलेट किया था कि वो उनका ये मार्च चलेगा नहीं, और यही हुआ कि वो निकले अटक के तरफ। अमीर मकाम ने धावा बोल दिया पेशावर पे, और अमीर मकाम वो आदमी है नून लीग का जो बार बार प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि बी ए मैकेवलियन सियासतदान, आप शातिर सियासतदान बने और ये PTI की हुकूमत को हटा दें, और वो बड़ी आसानी से हटा सकता है विद द हेल्प ऑफ मुफ्ती महमूद। तो ये चाल चली, तो PTI इमरान खान के जो ATMs हैं वो घबरा गए और उसको मशवरा दिया कि आप विड्रॉ कर लें, और ये कोयटा का जो वो था वो उनका एक बहाना बन गया। सिमिलरली कादरी हैज़ नो पावर टू स्टीयर दिस गवर्नमेंट और रिमूव दिस गवर्नमेंट, तो उनको भी एहसास हो गया और उन्होंने भी विड्रॉ कर। ये सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं। अगर आप चेस के खिलाड़ी हो तो आपको पता होता है कि ये चाल चलेगा, ये चाल चलेगा, आखिर में क्या होगा। तो इतना तो कैलकुलेशन हमें आता है। सियासी आदमी नहीं है लेकिन हम इतना कैलकुलेशन सियासत का भी समझते हैं। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम सलाम जनाब। तारिक भाई, मुझे ये पूछना था, ये पाक इलेक्ट्रॉन 74 रुपए के करीब है, इसको लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए सर। मैं ये जब ये 11 रुपये का था तब से कह रहा हूँ लेना चाहिए, और जिसने लिया वो बहुत अमीर हुआ क्योंकि 100 रुपये तक गया, उसके बाद उसने बोनस तोड़ा अपने आप को, और आज भी माशाल्लाह ये
टॉप पे है, 74 पे है, आज ये 1.34। साहब ये ट्रांसफार्मर बनाता है और ये फ्रिज वगैरह बनाता है, इसकी गुंजाइश है मुल्क में, और ये चीज़ें लो टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, इसको कोई जर्मन कंपनी आके कम्पीट नहीं करेगी, इसमें कोई जापानी कंपनी नहीं आएगी, अमेरिकन कंपनी नहीं आएगी, इसलिए हमें यहाँ पे बड़ा एडवांटेज है और ये इंशाल्लाह एक्सपोर्ट मार्केट में भी बहुत पेनिट्रेट करेंगे। पाक इलेक्ट्रॉन के साथ मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा सिंगर भी लें, आधा आधा ले लें, सिंगर भी इंशाल्लाह मूव करता चला जाएगा। नाज़रीन, आज के जो शेयर स्टॉप पे हैं वो कराची इलेक्ट्रिक है। फिर से कराची इलेक्ट्रिक को टेक ओवर करने की खबर आई शंघाई इलेक्ट्रिक की तरफ से, और दूसरी खबर थी कि एंग्रो ले रहा है दाऊद ग्रुप, तो अब दोनों ने रिलाई कर दिया है कि हम कोई नहीं ले रहे। तो लेकिन सवाल ये है कि अगर वो नहीं ले रहे तो इतने कल 110 मिलियन का शेयर किसने ख़रीदार बेचा? उससे पहले एक दिन टॉप पे था 33 बिलियन, ज़ीरो चेंज से ही जाहिर होता है कि कोई इसको बढ़ा रहा है, कोई घटा रहा है, और कोई टेक ओवर करना चाह रहा है एट ए लो चीप प्राइस, या लोगों को पता है कि इसकी वैल्यू है ही नहीं, तो जैसे ही थोड़ी सी कीमत बढ़ती है लोग बेचने वाले आ जाते हैं और बिक जाता है ये। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल डिनाइल आ गया। दीवान मोटर की दीवान ग्रुप की तीनों कंपनीज आज चल रही हैं। दीवान मोटर 21 का हो गया 14.6, दीवान सलमान फाइबर 3.38 का हो गया, उसमें भी 13.6 का काम हुआ है। उसके बाद नाम आता है दीवान सीमेंट का, जहाँ पे 11 मिलियन का काम हुआ 17 रुपये का। दीवान ग्रुप से मैं आप लोगों को, आम लोगों को कहूँगा कि दूर रहें, जिनके पास बहुत पैसा है, जो ये रिस्क ले सकते हैं वो लेना चाहे लें। यहाँ कुछ भी हो सकता है अभी भी ना, अभी कोई मोटर प्रोड्यूस हुआ जैसा कि अभी उन्होंने बताया, अभी होगा, और वो उसको एज ए न्यू प्लांट एक्सेप्ट करती है गवर्नमेंट, या ओल्ड प्लांट के तौर पे एक्सेप्ट करती है, रिवाइवल प्लांट के तौर पे एक्सेप्ट करती है, इस पर भी डिपेंड करता है। मिफ्ता इस्माइल साहब के पास मामला है। बैंक अल-फलाह में भी 10 मिलियन का काम हुआ, 15 पैसे का इजाफा। दिस बैंक इज़ ओके। पाक इलेक्ट्रॉन का जिक्र पहले किया। पावर सीमेंट में भी 5.5 का काम हुआ है, ये 12 रुपये का हुआ है। दिस कंपनी इज़ ओके। बैंक ऑफ पंजाब में 17 पैसे का इजाफा, 8.9, 10.5 से अभी भी नीचे है, जिससे मैं निकल चुका हूँ, तो इसको मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। पाक सैम 22 रुपये का हो गया। दिस इज़ ओके कंपनी बिकॉज इज सीमेंट्स आर ऑल डूइंग वेल। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, पाक सैम के बाद TPL ट्रैकर है 34 पैसा। मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, जिसको लेना ले। स्वी नॉर्दर्न गैस में कोई चेंज नहीं है, 44.86 का है। रिकमेंड करूँगा कि आप इसको और ज़्यादा ले लें। बाइको पेट्रोलियम 22 रुपये का हो गया, इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। ऐशा स्टील 9.7 का है, छोटी सी कंपनी है, लेकिन तमाम स्टील मिल में बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। स्टील की कीमत 1/3 हो गई, जो स्क्रैप की $750 से $250 हो गई। इन्होंने कीमत कम नहीं की तो ज़ाहिर इनको प्रॉफिट हो रहा है। ये छोटी छोटी कंपनियां भी चल पड़ी हैं, आप चाहें तो ले लें, ये चलेगी। शब्बीर टाइल 9.58, 1 रुपये का इजाफा। इसका मैं एक ज़माने में बड़ा मेजर शेयर होल्डर था, और मुझे इसमें बड़ी हेवी लॉस हुई थी जब चाइनीज़ माल ने आके यहाँ पे तबाही मचा दी थी हमारी कंपनीज़ को। लेकिन अब फिर से ये उठ रहा है और इस पर गुंजाइश है कि ऊपर आए। क्वींस फूड है मेरा पड़ोसी, जो कि बैंकरप्ट हुआ फिर उठा, इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। TRG पाकिस्तान 34 पे मुझे महंगा लगता है, 3 मिलियन का काम हुआ। इंटरनेशनल स्टील 46 का हो गया। देख लीजिए, स्टील कंपनियाँ, सीमेंट कंपनियाँ सब अच्छा कर रही हैं, क्योंकि सिर्फ सीपेक से इतनी बड़ी डिमांड आएगी स्टील की और सीमेंट की कि आप सोच नहीं सकते। सिर्फ सीमेंट की डिमांड की जो एस्टिमेशन है 3 मिलियन एक्स्ट्रा है, इसी हिसाब से सीमेंट की भी है। और यही वजह थी कि जब अमरेली ने अपने एक्सपेंशन का ऐलान किया था तो ऐसी सीपेक को ही का रेफरेंस दिया था। आप लोगों ने उसको इतना पैसा दिया कि बगैर कर्जा लिए वो उसने एक्सपेंशन कर दिया। अब इंशाल्लाह वो कंपनी बहुत तेज़ी से ऊपर आएगी। आपका पैसा ज़ाया नहीं हुआ है, आपने ज़्यादा दे दिया हाईटेक को। हाईटेक ने अपना जेरी कैन का प्लांट लगा लिया, और आज देखिए कि हाईटेक का शेयर 98 वाला पे पहुंच गया। लोग 90 पे ख़रीद कर रोते थे। आप किसी कंपनी को पैसा दे देंगे तो उसमें नुकसान कोई नहीं है, आपने फेंका तो नहीं पैसा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। स्वी साउदर्न भी 31 का हुआ, ये भी आप ले लें। एंग्रो फर्टिलाइजर 69 का हुआ। इसके बारे में हमारी राबिया शहजाद खान कहती हैं कि 77 का कैलकुलेशन उनकी अभी भी जारी है। NIB लिमिटेड 190 का हो गया, इसमें 2.9 मिलियन का काम हुआ, 0 पैसे का इजाफा।
मुझे नहीं लगता कि NIB वालों को कुछ भी मिलेगा। आप बहुत सारे लोगों ने लाखों लाख शेयर ले लिए कि इस्लामाबाद से फ़ोन आया जो MCB ले रहा है। MCB ले या UBL ले या कोई भी ले या तारिक खान ले, एक जिस कंपनी की कोई वैल्यू नहीं उसको मैं क्या वैल्यू दूंगा। अभी आपने सुना होगा कि हमारी सिस्टर कंसर्न WTL के बारे में ख़बर आई कि उसको कोई एक लाहौर का ग्रुप टेक ओवर कर रहा है। उन्होंने उसकी जो प्राइस ऑफ़र की वो ज़ीरो थी, तो फिर भी शायद वो डील नहीं हुई और वो नहीं हुआ। बहरहाल तो डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ द कंपनी। अगर ये 19 पे है, आई डोंट नो इज जस्टिफाइड और जस्ट देयर। UBL इज़ डूइंग वेरी वेल, 209 का हुआ आज 3.92। UBL हबीब बैंक से भी तेज़ी से एक्सेलरेट कर रहा है। पिछले साल बेस्ट बैंक माना गया ये, हो सकता है ये हबीब बैंक को भी पीछे कर दे। तो जैसे ही ये पीछे करेगा आप देखेंगे ये 220-30 पे चला जाएगा। MCB 215 पे है। आई थिंक हबीब बैंक हैज़ क्रॉस दैट। तो हबीब बैंक MCB तीनों में बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन चल रही है। तीनों बैंक अच्छे हैं। MCB भी आज 2 रुपये बढ़ा हुआ है। ये तीनों को मैं रेकमेंड करता हूँ। आइए मार्केट क्लोजिंग देखते हैं। हसन साहब प्लीज़, आज तो बड़ी एक्साइटमेंट है मार्केट की। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी बात सही हो गई। मैं तो गलत खबर सुना रहा था यहाँ बैठा हुआ। वो 30 को मैं 100 समझ के 19 आज मैं चश्मा भी लाया हूँ स्पेशल पढ़ने के लिए। जनाब 19.7 का इजाफा है और 38,881 पे मार्केट क्लोज हो गई। हाई आज 40,083 तक गई और उसके बाद 39,861 लो था और लो से हम ऊपर हैं। अभी चल रही मार्केट कैसे? नहीं, 430 पे क्लोज हो चुकी है। ये ऑलमोस्ट क्लोजिंग है। वैसे 15 मिनट तक आगे पीछे होती रहती है, बट दिस टाइम आई थिंक इट्स ऑलरेडी क्लोज्ड। हसन साहब, ये क्लोजिंग नंबर्स हैं, मेरा अपना ख्याल है। बहरहाल अगर 19 प्लस पे है तो बहुत बहुत मुबारक हो। और इस तरह से अब थोड़ा सा पॉइंट रह गया और ये हमेशा ये होगा कि ऊपर जाएगी नीचे आएगी मार्केट। लेकिन जब ये बेस चेंज हो जाता है, कुछ दिन पहले हमने बड़ी ज़बरदस्त सेलिब्रेशन की थी और वो 34,500 के लेवल था। आज हमने समोसे वगैरह मंगाए लेकिन वो 40 तो नहीं रहा, फिर भी हम सेलिब्रेट करेंगे। 40 टच तो किया और जब टच किया है तो फिर से वापस आएगा। आई विल कंटिन्यू विद द लिस्ट। और लोगों को मैं फिर से ये रिमाइंड दिलाऊं कि कल मैंने कोई 17, 18, 19 पता नहीं कितने शेयर्स का नाम फेसबुक पे फिर से लिखा है। PSX हॉटलाइन पे भी उसको चिपकाया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। वो शेयर्स लेके आप बिल्कुल सुकून से बैठ जाएं, इंशाल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सॉलिड कंपनीज़ हैं, मेरे और आपसे पहले की हैं, इंशाल्लाह हमारे और आपके जाने के बाद भी ये कंपनियाँ चलती रहेंगी। ना मुल्क कहीं जा रहा है, ना ये कंपनी कहीं जा रही है। जो इस मुल्क के बारे में बुरी बात कहता है, अल्लाह उसको उसके मुँह काला कर रहा है ऑलरेडी। ट्रीट कॉरपोरेशन 52 का हुआ, इसको मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। ख़बर आई कि ये लोग बैटरी बनाने जा रहे हैं डाईयू के नाम से, लेकिन अभी तक वो बैटरी उटरी हमें नज़र नहीं आई है। ये स्लो मूविंग कंपनी है, आप लोग इसमें ना जाएं तो अच्छा है आपके लिए। लोटे केमिकल में 8 पैसे का लॉस है, 2.1 का काम हुआ है, इससे दूर रहिए। लोटे ख़ुद बेच के यहाँ से जाना चाह रहा है। पेस पाकिस्तान एक कंपनी हमारे ग्रुप की कंपनी है जिसमें बैंकों ने इनको सपोर्ट दिया और ये प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो बैंकों की अगर मदद जारी रहेगी तो इनके प्रोजेक्ट्स तैयार हो जाएंगे, विच आर बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स। तो ये वापस शायद 10 रुपये पे आ जाए। हबीब बैंक लिमिटेड आज नीचे है 223 पे, 185 गिरने के बाद भी 223। तो अब आप देखें बैंकों में सबसे आगे हबीब बैंक हो गया और MCB उसके बाद हो गया, उसके बाद UBL है। थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, 223 फॉर हबीब बैंक यहाँ गिरने के बाद, MCB 2.26 बढ़ने के बाद 215 और UBL 3.92 बढ़ने के बाद 209। तीनों में बड़ा क्लोज चल रहा है और ये तीनों के हैं इमर्जिंग मार्केट में भी इनका नाम आएगा। हाई टेक लुब्रिकेंट 89 रुपीज़ का हो गया जनाब। जो लोगों ने 90 पे लिया था आज उनके आंसू पुछ गए। 89.9 एग्जैक्टली 90 रुपीज़ आपके वापस आ गए। और वो जो आपने 30-40 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे कंपनी को, वो ज़ाया नहीं हुआ, उसी से उसने जो है ना जेरी कैन प्लांट लगा लिया है और अगले 20 साल 50 साल तक आपको ये कमा के देगा। एक दिन 2 दिन का ना सोचे किसी कंपनी के बारे में, ख़ास तौर से जिसका IPO बढ़े, कहे कि ये मैं ओरिजिनल इसका सपोर्टर हूँ, मैंने इस कंपनी को आगे बढ़ाया है, मैंने मेरे पैसे से ये आगे बढ़ा। ऑयल एंड गैस कंपनी OGDC 1.55 का इजाफा, 1.9 मिलियन, 139। ये हमारी नेशनल एसेट्स है, इसको आप ख़रीदें ज़रूर। बच्चे इस पर मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको पैसा फ़ायदा ना भी हो
तो बच्चों का ही सोच लें कि वो बेचारे जंगल बियाबान में आपके लिए तेल ढूंढते फिर रहे हैं, तो उनको अगर आप सपोर्ट करते हैं तो दैट्स गुड इनफ। हब पावर कंपनी 127 का हो गया 93। जनाब एग्जैक्टली 12 रुपये में हज़ारों लाखों शेयर मैंने अपने तमाम दोस्तों को दिलवाए 2009 में जब मैं आया था। और लोग कहते थे क्या है, मैं कहा ये ना होता तो तुम आज अंधेरे में बैठे होते। 1200 मेगावाट कराची के करीब प्रोड्यूस करता है। इससे बड़ा प्लांट जो लगा वो कैपको लगा, ये दोनों मिला के 3। यही हमारे नवाज शरीफ साहब की कम अकली थी उस ज़माने में कि उन्होंने भुट्टो को बहुत तंग किया और इस प्रोजेक्ट को डिले किया 3 साल तक। मैं एज ए बैंकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहा। जैनल ग्रुप ने कहा कि आइंदा हम कभी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तमाम अरबों को मना किया कि पाकिस्तान ना जाना। अगर ये हरकत ना होती तो जो ग्रुप, ये अमेरिकन पावर थी कंपनी जिसने ये दोनों प्लांट लगाए, 3098 में लगा सकती थी, तो क्या 98 से लेकर अब तक 20,000 और पर पावर नहीं लगा सकती थी? उसके पास टेक्निकल नॉलेज है और वो अरबों से इधर उधर से पैसा जमा करके प्लांट लगा देती है। लेकिन ये आज जो आप लोगों ने तकलीफ़ उठाई है पिछले 10-20 साल, इसी वजह से उठाई है। नवाज शरीफ इज़ टू बी ब्लेम फॉर दैट। उनकी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, ये बात बुरी है। अब उन्होंने लेसन लर्न कर लिया है। एक मिसाक जमहूरियत पे मैंने बहुत सारे शो किए। मैंने कहा भाई प्लीज़ मईशत के साथ खिलवाड़ ना करो। अक्रॉस द बोर्ड पार्टी, तमाम पार्टियों को बुलाया, आप पूछा कि भाई इन चीज़ों पे क्यों ना हम एक एग्रीमेंट कर लें, इस पर कोई सियासत नहीं होगी। लेकिन आज भी सियासत होती है। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड 9350 का हो गया 3.89 का इजाफा, इसमें 1.8 मिलियन का काम हुआ। नाज़रीन, आजकल जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें थोड़ी सी नेगेटिव रिज़ल्ट्स भी आए हैं और कुछ अच्छे रिज़ल्ट्स भी आए हैं। अलगाज़ी ट्रैक्टर में 528 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है सेकंड क्वार्टर जून 30 तक, 6% प्लस ओवर द प्रीवियस 498। गाजी ट्रैक्टर बनाता है, ये हाईली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ पे। अगर सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ट्रैक्टर पे सब्सिडी देती है तो इनका काम चलता है, नहीं तो नहीं चलता। पिछले दिनों इनको काफ़ी तंग किया है दोनों हुकूमतों ने। अर्निंग पर शेयर जो है इसका है 9.11 और कंपेयर टू 8.58। अच्छा, मरी पेट्रोलियम का रिज़ल्ट आया जिसमें 7% का इजाफा है। मरी पेट्रोलियम एक पेट्रोलियम कंपनी है और हालात आप जानते हैं तेल के ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसके बावजूद इसमें इजाफा, और इसने 6 बिलियन कमाया है ईयर एंड में, जून के जो इनका एंड हुआ है। और इसकी वजह बताई गई हायर सेल्स एंड लोअर फाइनेंशियल कॉस्ट। अच्छा, कंपनी अर्न 5.6 बिलियन इन द प्रीसीडिंग ईयर, तो उससे इजाफा हुआ है। और अर्निंग पर शेयर इज़ 54.8। एक शेयर के मालिक आप मरी हो गए, 54 रुपीज़ आपको कमा के देता है। अगर आपके पास 1 लाख शेयर है तो कितना हो गया? तो प्लीज़ इस तरह के तमाम कंपनीज़, मरी हो, OGDC हो, PPL हो, सब पे ध्यान दें, उसको लेके छोड़ दें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होता चला जाएगा आगे चल के। POL का रिज़ल्ट आया, अच्छा नहीं है। ये है EPS एस्टिमेटेड एट 31.3, डाउन 12%। ये है बोर्ड आज 16 को होने वाली है, इस पर रिज़ल्ट डिस्कस होगा। और इसका जो प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है वह 7.4 कंपेयर टू 8.5 इन द पास्ट। तो इनका EPS 35 होता था, अब 31 हो गया, 12% कम है। POL आपको पता, ऑयल कंपनीज दुनिया भर में ट्रबल में है थोड़ी। एक और रिज़ल्ट बताता चलो, APL में 5% का इजाफा है और EPS इसके एस्टिमेटेड है 41.4। इस हफ्ते के लिए आज ही अभी इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते और बेहतर मार्केट सिचुएशन के साथ हम हाजिर होंगे। और इस लेवल पे आने का सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।